2026 की उस काली रात को याद कीजिए जब पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन मिडिल ईस्ट के आसमान में अचानक मौत की साइलेंट सीटी बज उठी। कोई चेतावनी नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ एक झटका। इजराइल डिफेंस फोर्सेस और यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस ने मिलकर ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया। वो स्ट्राइक जिसने एक छोटा सा स्पार्क को भयानक आग में बदल दिया। लेकिन क्या कोई जानता था कि ये आग पूरे ग्लोब को जला डालेगी? कहानी शुरू होती है उससे बहुत पहले। सालों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए रातों की नींद उड़ा रहा था। नतांज, फोर्डो, अराक, ये नाम इजराइल के जनरलों के लिए सिर्फ जगह नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल थे। 2025 के अंत तक खुफिया रिपोर्ट्स ने दहला कर रख दिया। ईरान 90% यूरेनियम संवर्धन कर चुका था। इंटेलिजेंस के मुताबिक बस कुछ हफ्ते बाकी थे। प्रधानमंत्री की कैबिनेट में वो मीटिंग हुई जिसमें सिर्फ 3 शब्द बोले गए, हम इंतजार नहीं कर सकते। अमेरिका ने हामी भर दी। दोनों देशों के टॉप कमांडर्स ने एक साथ प्लान तैयार किया, लेकिन वो प्लान इतना गोपनीय था कि दुनिया के ज्यादातर नेता भी अनजान थे। रात 2:47 17 मार्च 2026 मेडिटेरेनियन सागर से F-35 स्टेल्थ जेट्स ने उड़ान भरी। उनका इंजन इतना चुप था कि रडार पर सिर्फ एक हल्की सी छाया दिखी, साथ में अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स। लक्ष्य ईरान के सबसे गहरे अंडरग्राउंड बंकर। हवा में कोई आवाज नहीं, सिर्फ दिल की धड़कनें। टेल अवीव और वॉशिंगटन में कंट्रोल रूम में हर कोई सांस रोके बैठा था। क्या ईरान की एज 400 मिसाइलें जाग जाएंगी? क्या प्रॉक्सी फोर्सेस पहले ही हमला कर देंगी? हर सेकंड एक युग लग रहा था। फिर वो पल आया। ठीक 3:12 पर पहले क्रूज मिसाइल ने नतांज की इमारत को चीर दिया। आग का गोला आसमान को लाल कर गया। फोर्डो के पहाड़ी बंकर में दूसरा हमला। धमाके इतने तीव्र कि तेहरान से 400 किलोमीटर दूर तक जमीन हिल गई। ईरान की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह चौकन्नी थी, लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ने उन्हें अंधा कर दिया। सिर्फ 38 मिनट में 14 सबसे महत्वपूर्ण साइट्स तबाह। ईरान के परमाणु सपना चूर चूर। लेकिन ईरान चुप नहीं रहने वाला था। सुबह होते होते ईरान का जवाब आया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दौड़ी। हिजबुल्लाह ने लेबनान से हजारों रॉकेट दागे। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी बेस, बहरीन, कतर, यूएई, सब पर हमले। आग फैलती जा रही थी। लोग भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे, अस्पतालों में घायलों की लाइनें। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले 72 घंटों में सब बदल गया। इजराइल ने गाजा और लेबनान में जमीनी अभियान शुरू कर दिया। अमेरिका ने पर्सियन गल्फ में अपना बेड़ा भेज दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। दुनिया का तेल सप्लाई 20% एक झटके में ठप। तेल की कीमतें $180 प्रति बैरल पर पहुंच गईं। स्टॉक मार्केट क्रैश। भारत, चीन, यूरोप सब प्रभावित। लाखों लोग बेरोजगार। लेकिन सबसे डरावनी बात, ईरान ने अपने बचे हुए न्यूक्लियर मटेरियल को हथियार बनाने की धमकी दे दी। तेहरान की सड़कों पर मातम। माएं अपने बच्चों को गले लगाए रो रही थी। तेल अवीव में एयर रेड सायरन हर घंटे बज रहे थे। लोग बंकरों में छिपे। एक तरफ इजराइल के पायलट कह रहे थे, हमने सिर्फ अपनी जिंदगी बचाई। दूसरी तरफ ईरान के जनरल चिल्ला रहे थे, यह जिहाद है। प्रॉक्सी युद्ध पूरा युद्ध बन चुका था। रूस और चीन ने ईरान को हथियार भेजने शुरू कर दिए। सऊदी अरब और यूएई ने इजराइल का साथ दिया। मिडिल ईस्ट की आग अब ग्लोबल बन चुकी थी। हर दिन नई खबरें, नई मौतें। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। लाखों शरणार्थी सीरिया, जॉर्डन, टर्की की सीमाओं पर। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंगें बेकार। दुनिया के सबसे बड़े नेता भी बस देख रहे थे, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता था कि अगला कदम क्या होगा। क्या ईरान परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा? क्या यह तीसरा विश्व युद्ध बन जाएगा? आज जब हम ये कहानी सुना रहे हैं तो एक सवाल अभी भी हवा में लटका है। क्या इंसानियत इतनी कमजोर है कि एक रात के फैसले ने करोड़ों जिंदगियों का भविष्य छीन लिया? या फिर ये सिर्फ एक चेतावनी है कि शांति नाम की चीज कितनी नाजुक है? एक गलत कदम और पूरी सभ्यता खतरे में।
दुनिया अब सांस रोके खड़ी है, क्योंकि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो सिर्फ शुरू हुआ है।